नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। देश भर में रक्षाबंधन की धूम है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते का पर्व आज पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या मान्यता है और इस पर्व को मनाने का सही तरीका क्या है, आज हमारी इस खास पेशकश में हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 जी, नमस्कार। पंडित जी, रक्षाबंधन का त्यौहार आज सुबह से धूमधाम से मनाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि पूरे दिन इसे लेकर लोगों में उत्साह रहने वाला है। लेकिन ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। जी, रक्षाबंधन का पर्व जो है प्रतिबद्धता का पर्व है, वचन देने का पर्व है। और निश्चित रूप से ये जो पर्व है ये साल में एक बार जब भी मनाया जाता है तो सामाजिक एकता को और बल मिलता है। जहाँ तक भाई बहन के संबंधों की बात है तो उसको बल मिलता है, भाई बहन के संबंध प्रगाढ़ होते हैं। इससे पारिवारिक जीवन जो होता है उसकी कड़ियाँ मजबूत होती हैं। जहाँ तक सांस्कृतिक विरासत की बात है तो ये पर्व सतयुग से मनाया जाता रहा है। इसका द्वापर में भी उल्लेख मिलता है। सतयुग की एक कथा है जिसमें जो विष्णु भगवान जब वामन का रूप धारण करके राजा बलि को छल देते हैं और छल देते हैं, उसके बाद जो राजा बलि है उनके रहने के लिए मात्र जो है पाताल लोक रह जाता है। उनसे सारे के सारे लोक छीन लिए जाते हैं। इस पर राजा बलि जो है निवेदन करते हैं भगवान विष्णु से कि हे विष्णु, हे हरि, आप तो भगवान हो, आप तो देव हो, आपने मेरे साथ कैसे छल कर दिया, आप कैसे मेरे साथ छल कर सकते हो। तो विष्णु भगवान को भी निश्चित रूप से उसके ऊपर थोड़ी सी त्रास आती है, थोड़ी सी दया आती है और वो कहते हैं कि ठीक है हे राजा बलि, ये मुझसे त्रुटि हुई है, मांगो, इसके बदले में तुम क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि विष्णु भगवान से निवेदन करते हैं कि आप मेरे साथ पाताल लोक चले चलिए, क्योंकि विष्णु भगवान ठीक जैसे मैंने प्रतिबद्धता की बात की तो वचन देकर प्रतिबद्ध हो गए थे, इसीलिए विष्णु भगवान जो है पाताल लोक चले गए। जब विष्णु भगवान पाताल लोक चले गए तो सारी की सारी भूलोक और अन्य सारे के सारे लोकों में कल्याणकारी तत्व जो है वो क्षीण हो गए। कोई भी कल्याण का कार्य संपन्न होना बंद हो गया। इस तरह की जब स्थिति निर्मित हुई तो माँ लक्ष्मी से अन्य देवों ने गुहार लगाई कि हे महालक्ष्मी, सारे के सारे कल्याणकारी कार्य बंद हो गए हैं, इसलिए आप निवेदन है कि आप कैसे भी करके विष्णु भगवान को पुनः लेकर आइए। तो इस तरह माँ लक्ष्मी जो हैं वो प्रतिबद्ध हुई पाताल लोक पे जाने को। वो गई, वहाँ जाकर उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। उसीलिए ये मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षय माचल माचल। तो ये मंत्र कहते हुए जब महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान राजा बलि को जब रक्षा सूत्र बांधा, उसके पश्चात उनसे वचन लिया कि आप अब मेरे पति को यहाँ से छोड़िए, यहाँ से जाने दीजिए। इस तरह से भगवान विष्णु वहाँ से मुक्त हुए, पुनः अन्य लोकों पर आए और इस तरह से जो है सारे के सारे कल्याणकारी तत्व पुनः प्रारंभ हो गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसी तरह से द्वापर की घटना है जिसमें शिशुपाल वध जब होता है तो भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर चोट लग जाती है। तो जब चोट लग जाती है तो उसी समय द्रौपदी देख लेती हैं और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा जो है बांधकर उनके हाथ में बांध देती हैं। और यहीं से जो है ये रक्षाबंधन का पर्व पुनः कृष्ण भगवान वचन देते हैं द्रौपदी को कि यदि कोई भी तुमको कष्ट आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हम देखते हैं कि उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा भी करते हैं। तो ये दो कथाएं जो हैं विशेष रूप से इस तथ्य को प्रतिपादित करती हैं कि रक्षाबंधन का पर्व जो है विशेष रूप से प्रतिबद्धता का पर्व है। हर एक लड़का रक्षाबंधन के पर्व में भगवान विष्णु हैं और हर एक लड़की यानी कि कन्या जो है वो लक्ष्मी का रूप है। इसलिए ये पर्व विशेष पर्व है, सामाजिक एकता को प्रतिपादित करता हुआ पर्व है। इसलिए सभी को इसी पर्व को मनाना चाहिए और इस पर्व को मनाने से निश्चित रूप से सामाजिक संबंध जो हैं मजबूत होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, वैसे तो वर्षों से हम इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं, राखी बांधते आ रहे हैं अपने भाइयों को, लेकिन कहा जाता है कि इसका एक सही मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी जरूर, मैं आपको मुहूर्त बताऊंगा। इस बार जो मुहूर्त है विशेष रूप से बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दिन भर मुहूर्त है। किसी तरह से कोई चिंता न करें, हड़बड़ी न करें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज सवेरे 8:26 तक सिंह लग्न का मुहूर्त था, उसमें बहुत से लोगों ने राखी बांधी होगी। अभी जो है 11:36 से 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त है।
इसमें आप राखी मान सकते हैं, ये श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके पश्चात वृश्चिक लग्न का एक मुहूर्त है जो कि 12:48 से 3:03 तक का है। इसमें आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और रात्रि काल में यदि छूट जाए तो सायंकाल 6:57 से 8:31 का भी एक मुहूर्त है, इसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, रात्रि लगभग 8:30 बजे के बाद वृषभ लग्न का भी एक मुहूर्त है, तो उसमें भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह से दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है, किसी भी तरह के संदेह में न रहें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था लोगों को इस बार की राखी का सही मुहूर्त क्या, लेकिन पंडित जी आपने वो चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी है। अच्छा पंडित जी, राखी बांधने का भी एक तरीका होता है, ऐसा हमने सुना है, जरा उसके बारे में बताइए। जी, रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से एक वैदिक पर्व है और वैदिक तरीके से रक्षा सूत्र बांधे जाने चाहिए। और वैदिक तरीका क्या होता है ये सभी आप अपना सकते हैं। बहुत छोटी सी विधि है, कोई बड़ी विधि नहीं है, लेकिन आपको इसको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ये सबसे पहले तो यदि आप दिन के समय बांध रहे हैं रक्षा सूत्र, तो भाई को पूर्वाभिमुख कीजिए, मतलब उनका जो मुंह है पूर्व की तरफ होना चाहिए और बहन का मुंह जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए। आसन लाल पीले रंग के हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं। इस तरह के आसनों का प्रयोग कीजिए। काले कलर का आसन, ब्राउन कलर का आसन, इस तरह की चीज़ों को प्रयोग मत कीजिए, ये बात विशेष ध्यान रखिए। अब आप बैठ गए, बैठने के पश्चात एक थाल में मिठाई, सिंदूर, जो भी बाकी आपके टीका लगाने के लिए जो भी हैं, चंदन इत्यादि और भी जो कुछ है, ये सब रख लें। रख कर उसके पश्चात सबसे पहले जो है स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, ऐसे कहते हुए जल छिड़किए अपने भाई के ऊपर। जल छिड़कने के पश्चात जो है रक्षा सूत्र की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यहाँ आप अगरबत्ती, दिया इत्यादि सामने जलाकर रख लीजिए। अब जो है भाई का टीकाकरण होगा। टीकाकरण करते समय भी स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाः इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, या ओम शांति 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 3 बार उच्चारण कर लें। इसके पश्चात टीकाकरण करें। टीकाकरण करने के पश्चात जो है भाई को रक्षा सूत्र बंधेगा। रक्षा सूत्र बांधते समय जो मैंने मंत्र आपको बताया, महालक्ष्मी जी ने जो मंत्र कहा था, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षय माचल माचल, इस मंत्र का उच्चारण कर लें और रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने के उपरांत देखिए, एक चीज़ मैं भूल गया, आपको टोपी या रुमाल अवश्य भाई के सिर पर रखना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। अब रक्षा सूत्र बंध गया। रक्षा सूत्र बंधने के बाद आरती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आरती आप जो अच्छे से अच्छी आरती कर सकते हैं वो करें, या फिर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, इस मंत्र से आप आरती कर दें। आरती 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, आरती कर लें। आरती करने के उपरांत जो है भाई को मिष्ठान्न इत्यादि अर्पित करें और मिष्ठान्न इत्यादि अर्पित करने के पश्चात भाई को प्रणाम करें। वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको प्रणाम अवश्य करें। प्रणाम करने के बाद भाई यदि छोटा होगा तो वो निश्चित रूप से अपनी बहन को प्रणाम हो करेगा। उसके बाद जो भी उपहार स्वरूप भाई के पास होगा वो उपहार बहनों को देगा। इस तरह से ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि दिन भर जो है घर में शांति बनाए रखें, किसी तरह का कोई विवाद न करें, किसी तरह की कोई ऐसी बात न करें बहुत जो बहुत दिन से रुकी हुई है लेकिन करना है जिसके कारण अशांति हो सकती है, ऐसी बातें न करें। शांत वातावरण में रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, विशेष रूप से लाभ होगा और इससे जीवन में निश्चित रूप से प्रगति भी होगी। और चूँकि आज के दिन जो है विशेष रूप से सौभाग्य योग है और स्थिर योग है, यानी कि यदि भाई को किसी भी तरह से सौभाग्य की आवश्यकता है, जीवन में नौकरी, धन धान्य, वैभव, अच्छे संबंध इत्यादि की आवश्यकता है, तो सौभाग्य योग स्वतः वो सब चीज़ें लेकर आएगा। और भाई इस समय अस्थिर है, नौकरियां नहीं लग पा रही हैं, किसी तरह से और अन्य अस्थिरता है, तो वो भी दूर हो जाएगी। इसलिए विशेष रूप से आज का पर्व विशेष है। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से शांति समृद्धि का संदेश लेकर आया हुआ पर्व है। अच्छे से मनाएं और घर में शांति बनाए रखें।
बिल्कुल पंडित जी, हम भी चाहते हैं कि सभी के घरों में शांति रहे और आज का दिन सभी को उल्लास के साथ वो मना सके। जी पंडित जी, लेकिन इस बार का जो रक्षाबंधन है इस साल का, वो क्यों खास रहने वाला है? इस बार ग्रहों के किस तरीके के संयोग बन रहे हैं? जी जहाँ तक बृहस्पति की मैं बात करूँ तो इस बार विशेष स्थिति में बृहस्पति है, साथ ही साथ शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है। देखिए, शुक्र और बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं जहाँ तक पारिवारिक शांति, प्रगति, सौहार्द और जीवन में सारे के सारे तत्वों की प्राप्ति की बात है। ये दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं और दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं आज के दिन। और एक अच्छी स्थिति में होने के कारण यदि आप रक्षा सूत्र बांधेंगे दिन भर में किसी भी समय, जो मैंने मुहूर्त बताए हुए हैं उस समय, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। भाई बहन के संबंध मजबूत होंगे, पारिवारिक समृद्धि आएगी और निश्चित रूप से शांति का तत्व भी आएगा। इसी के साथ साथ एक बात मैं बोल देना चाह रहा हूँ कि श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो श्रवण नक्षत्र होने के कारण इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र से घबराएं नहीं कदापि। कुछ लोग कहते हैं कि पंचक लग जाएगा इत्यादि, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण नक्षत्र है, उदया तिथि है, इसलिए निश्चित रूप से आप जो है रक्षाबंधन निसंकोच बांधें। बहुत अच्छा मुहूर्त और बहुत अच्छे तत्वों के साथ ये रक्षाबंधन आ रहा है, जो जीवन में शांति, प्रगति इत्यादि सब कुछ प्रदान करने वाला है। बहुत अच्छे से सौहार्द के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। बिल्कुल पंडित जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों के लिए ये रक्षाबंधन का पर्व बहुत खास रहे। लेकिन पंडित जी, अगर राशियों की हम बात करें तो राशियों के हिसाब से ये पर्व किसके लिए कैसा रहने वाला है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, राशियों के अनुसार विशेष रूप से तत्व होते हैं। राखी किस कलर की हो, टीका किस रंग का हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेष राशि की बात करते हैं। यदि आप मेष राशि के हैं तो नारंगी रंग का धागा मेष राशि के भाइयों को बांधा जाना चाहिए। सिंदूर का तिलक लगाया जाना चाहिए। ये ऐसा करने से धन धान्य और वैभव प्राप्त होगा मेष राशि के जातकों को। इसी तरह से वृषभ राशि के जातकों को, यदि आपके भाई वृषभ राशि के हैं तो सफ़ेद चमकीला धागा बांधें और चमकीला तिलक लगाएं। नौकरी यदि नहीं मिल रही है इनको तो इस रक्षाबंधन के पश्चात नौकरी मिलने की संभावनाएं बलवती होंगी। मिथुन राशि के जातक हैं यदि आपके भाई, तो हरा नारंगी धागा बांधें और चमेली की सुगंध का टीका लगाएं। ऐसा करने से पारिवारिक शांति में वृद्धि होगी और प्रगति होगी। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं आपके भाई, तो सफ़ेद चांदी युक्त धागा और चंद्राकार लाल तिलक ये लगाएं तो निश्चित रूप से आपके भाई को लाभ होगा और जीवन में भावनात्मक कष्टों से मुक्त होंगे। इसी तरह से बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के यदि आपके भाई हैं तो लाल गुलाबी धागा और गुलाब जल युक्त तिलक, कोई भी तिलक, सिंदूर का हो, कुमकुम का हो, रोली का हो, ये लगा सकते हैं। इससे भी इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और क्योंकि शनि की अढ़ैया चल रही है सिंह राशि पे, तो इसको निश्चित रूप से इनको लाभ होने वाला है। और इसी तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए यदि वो आपके भाई हैं तो हरा नीला धागा और चावल और हल्दी मिश्रित टीका लगाएं। इससे लाभ होगा, प्रगति भी होगी। यदि तुला राशि के जातक हैं आपके भाई, तो चमकीला हरा पीला धागा और चांदी के अर्क का लाल टीका यदि ये लगाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। वृश्चिक राशि के हैं यदि आपके भाई, तो लाल पीला धागा और शुद्ध केसर युक्त लाल तिलक ये लगाएंगे तो लाभ होगा। धनु राशि के हैं यदि आपके भाई, तो केसर युक्त पीला तिलक और हल्दी चावल का तिलक ये यदि लगाएंगे तो इस समय यदि धन धान्य से संबंधित दिक्कत है इनको तो लाभ मिलेगा। इसी तरह से मकर राशि के आपके भाई हैं तो चमकीला नीला धागा और रोली का तिलक लगाएं, लाभ होगा इनको। कुंभ राशि के यदि आपके जातक हैं तो नीला हरा मोर पंख युक्त धागा और घी चावल का टीका ये लगाएंगे तो इनको लाभ होगा। मीन राशि के यदि आपके भाई हैं तो पीला धागा, चंदन, कुमकुम का टीका लगाएं। इससे इनको सद्बुद्धि प्राप्त होगी और प्रगति होगी। ये रहे पूरी 12 राशि के जो धागे हैं और टीके हैं, ये मैंने आपको बता दिए। ऐसा कीजिए, निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने राखी क्यों मनाई जाती है इसके पीछे की कथाएं हमें सुनाई हैं, मान्यताएं जो है आपने बताया, साथ ही राखी किस तरीके से मनाना चाहिए और किन राशियों के लिए ये पर्व सबसे ज़्यादा खास रहने वाला आपने ये भी बताया। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।